हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे C4 चैनल में। आज कंटिन्यू करते हैं चैप्टर संख्या 4 केमिकल काइनेटिक्स। आज का जो टॉपिक है अपना है अभिक्रिया का वेग और वेग स्थिरांक। अभिक्रिया का वेग और वेग स्थिरांक या वेग नियतांक, इसको देखना है या विशिष्ट अभिक्रिया वेग कह सकते हैं। तो द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम, द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम कक्षा 11 के अंदर हमने पढ़ा है। क्या कहता है द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम? द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम कहता है कि किसी निश्चित ताप पर किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी ये कहता है कि टेम्परेचर को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। और फिर कह रहे हैं किसी अभिक्रिया का जो वेग होगा उसमें जो अभिकारक होंगे उनके गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये कहता है द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम। तो इससे आगे अपने वेग स्थिरांक को निकालते हैं। किस प्रकार से वेग स्थिरांक निकालते हैं तो देखते हैं। द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम वापस सुने। मैंने कहा कि निश्चित ताप पर किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो एक अभिक्रिया लेते हैं, एक रिएक्शन है अपने पास। ए से हमने क्या बना दिया, उत्पाद बना दिया। ए से हमने उत्पाद बना दिया। अब इसके लिए द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम के अनुसार अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम के अनुसार क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन dt समानुपाती a ले सकते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया के अंदर a की सांद्रता है वो क्या है, c है। तो इसको लिखा जा सकता है Ca। सीधा a वर्ग कोष्ठक के अंदर लिख सकते हैं एंड dx अपॉन dt समानुपाती a। या हमने मान लिया कि a है, इसकी सांद्रता कितनी c है, तो इसको हमने क्या लिख दिया, Ca। द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम। अब जो समानुपाती चिन्ह है इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ क्या आएगा, नियतांक आएगा। dx अपॉन dt समानुपाती हटाया तो इक्वल k और ये आ गया Ca। जो k आया है इस k को हम क्या बोलते हैं, वेग स्थिरांक। इसको हम क्या बोलते हैं, वेग स्थिरांक या वेग नियतांक। वेग स्थिरांक या कह सकते हैं वेग नियतांक या कह सकते हैं विशिष्ट अभिक्रिया वेग। वेग स्थिरांक कह सकते हैं, विशिष्ट अभिक्रिया वेग कह सकते हैं, वेग नियतांक कह सकते हैं। इस के को बोलते हैं। तो समझ में आया। अब आगे हम एक रिएक्शन लेकर इस के का मान या के को किस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं उसको निकालते हैं। तो के एक अन्य अभिक्रिया लेते हैं। अपने पास एक रिएक्शन है ए बी पी प्लस सी सी, इससे हमने बना दिया उत्पाद, उत्पाद बना दिया। अब अपने को द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम के अनुसार क्या लिखना है, अभिक्रिया का वेग लिखना है। अभिक्रिया का वेग इक्वल dx अपॉन dt समानुपाती a की पावर a b की पावर b और c की पावर c। यानी जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है वो कहाँ आएंगे, घातांक के रूप में व्यक्त करेंगे। ये क्या हो गई, a की सांद्रता हो गई। वर्ग कोष्ठक किसको प्रेजेंट करता है, सांद्रता को। तो ये a की सांद्रता हो गई, ये b की सांद्रता हो गई और ये क्या हो गई, c की सांद्रता हो गई। तो यही तो कहता है द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम कि निश्चित ताप पर किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के
गुणनफल के समानुपाती होता है। ये समानुपाती है किनके, इनकी सांद्रताओं की। अब समानुपाती हटाया हमने तो ये आया अपने पास dx/dt इक्वल के a की पावर a, b की पावर b और c की पावर c। ये अपने पास आ गया। जो k है ये पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है। यानी के है ये पदार्थ की प्रकृति, उसका नेचर क्या है और टेम्परेचर क्या है, उस चीज पे क्या करता है, के कांस्टेंट है, ये क्या करता है, निर्भर करता है। अब यदि इन अभिकारकों की जो सांद्रता है वो समान हो और इकाई तुल्य हो, यानी इकाई हो, इन अभिकारकों की सांद्रता क्या हो, समान और इकाई हो, इकाई हो तो ये क्या आ जाएगा अपने पास dx/dt के इकाई हो, यानी 1 की पावर ए इशारों का क्या हो जाएगा 1 है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है अपने पास dx/dt इक्वल टू के, dx/dt इक्वल के। यानी जब अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो तो अभिक्रिया का वेग नियतांक यानी इसके क्या होगा, बराबर होता है। तो इसको परिभाषित करें, इसको विशिष्ट अभिक्रिया वेग हो तो क्या कह सकते हैं, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो तो अभिक्रिया का वेग विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग स्थिरांक या वेग नियतांक कहलाता है। ये किस पे, यानी इसको क्या बोलेंगे, वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहेंगे जब अभिकारकों की सांद्रता कितनी है, इकाई है, तब जो अभिक्रिया का जो वेग होगा वो अपना क्या कहलाएगा, विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहलाएगा। ये के है, इसका मात्रक क्या करता है, अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है। के का मात्रक है अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि पर क्या करता है, निर्भर करता है। अभी अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, ये अपने जस्ट अगला जो टॉपिक आएगा उसमें अपने विस्तार से पढ़ेंगे कि अभिक्रिया की कोटि क्या। तो ये इतनी बात समझ में आई। अब हम क्या करते हैं, इस समीकरण के माध्यम से के का इकाई यानी के की जो मात्रक है, यानी के का क्या क्या मात्रक हो सकता है, किस प्रकार से अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है, तो उसको हम ज्ञात करते हैं। अगला अपना टॉपिक है वेग स्थिरांक की इकाई। वेग स्थिरांक की इकाई। अब वेग स्थिरांक के है, कांस्टेंट है, उसकी इकाई क्या हो सकती है वो हम ज्ञात करते हैं। तो हमने एक रिएक्शन ली, अपने पास ये अभिक्रिया ए बी बी प्लस सी सी, इससे हमने बनाया उत्पाद। ये अपने पास एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन से हम निकालते हैं। अब सबसे पहले इसके लिए अभिक्रिया का वेग लिखते हैं। तो अभिक्रिया का वेग लिखेंगे, अभिक्रिया का वेग यानी इसके सापेक्ष लिखें तो क्या लिख सकते हैं, माइनस dc/dt। अभिकारकों के सापेक्ष लिख रहे हैं dc/dt, तो इसको लैंग्वेज के रूप में लिखे तो क्या लिखेंगे, अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन
कारकों की सांद्रता में परिवर्तन, बट्टा क्या लिख सकते हैं, परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय, यानी है क्या, सांद्रता और समय तो है मेनली। तो इसको अपने और लिखना चाहे तो ये लिखा जा सकता है कि सांद्रता इनटू समय इनवर्स, समय इसको ऊपर ले गए तो समय इनवर्स, ये अपने पास एक आ गया अभिक्रिया का वेग लिखने का। अब इसी अभिक्रिया को हम क्या करें, द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम के अनुसार लिखें। तो उस समय अभिक्रिया का वेग क्या आएगा, अभिक्रिया का वेग के एक की पावर ए, बी की पावर बी और सी की पावर सी। अब ये भी अभिक्रिया का वेग है और ये भी अभिक्रिया का वेग है, इसका मतलब इसको दे सकते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको दे सकते हैं समीकरण नंबर 2। अब नीचे कर सकते हैं समीकरण 1 और 2, ये दोनों ही अभिक्रिया के वेग है, तो इन दोनों को किस प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी 1 व 2 से के ए की पावर ए, बी की पावर बी और सी की पावर सी इक्वल सांद्रता इनटू समय इनवर्स। सांद्रता इनटू समय इनवर्स। अब ये है क्या, इन ए की, बी की, सी की, सबकी क्या है, सांद्रता है, तो इसको ये से भी लिखा जा सकता है। सांद्रता की पावर ए, सांद्रता की पावर बी, सांद्रता की पावर सी इक्वल सांद्रता इनटू समय इनवर्स, ये लिखा जा सकता है। अब ये सांद्रता, ये सांद्रता, ये भी सांद्रता, तो हमने एक नियम सुना है कि जब आधार समान हो तो घातें जुड़ती है, जब आधार समान हो तो जो घातें हैं वो क्या हो सकते हैं, जुड़ सकती है। तो इसको क्या कह सकते हैं हम, कि सांद्रता ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अपने पास सांद्रता इनटू समय इनवर्स, ये आ गया अपने पास। अब इसको मैं ऊपर से साफ करके ऊपर आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। ए पावर थी, बी पावर थी और ये सी था और सी की पावर सी थी, ये था। अब ये इस समीकरण से अपने को क्या निकालना है, के का मान निकालना है। के का मान निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, के निकालना है तो के इक्वल क्या हो सकता है, ये सांद्रता इनटू समय इनवर्स अपॉन सांद्रता की पावर ए प्लस बी प्लस सी, ये लिखा जा सकता है। अब हम क्या करते हैं, ए बी सी इन तीनों को क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी ये किसके इक्वल है, स्मॉल एन के इक्वल है। इसको हमने मान लिया कि ये इसके इक्वल है। अब आगे इसको कंटिन्यू करें तो क्या लिखा जा सकता है, ये सांद्रता, इसको हमने पूरा को क्या मान लिया, एन मान लिया, ये सांद्रता, ये सांद्रता, तो इसको हम लिखा जा सकता है, इसको क्या लिख सकते हैं, पहले कंटिन्यू पूरा लिखते हैं फिर आगे करते हैं। सांद्रता बट्टा है सांद्रता की पावर एन
इंटू समय इनवर्स, ये है। इसको और आगे लिखेंगे तो क्या लिखा जा सकता है, अब ये n है, ये सांद्रता, ये सांद्रता, अब इस n को ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर कुछ नहीं, इसका मतलब इसकी पावर कितनी है, प्लस की 1 है, यानी ये सांद्रता, इस सांद्रता की पावर है जो कितनी है, पॉजिटिव है, कुछ नहीं दे रखा है, इसका मतलब इसकी सांद्रता कितनी है, पॉजिटिव है। तो इस n को ऊपर ले जाएंगे तो इस सांद्रता का जो पावर है उसमें से क्या होगा, n लेस होगा, तो इसको लिखा जा सकता है सांद्रता 1 माइनस n इंटू समय इनवर्स, k का मान आ गया, k इक्वल सांद्रता 1 माइनस n इंटू समय इनवर्स, ये आ गया। अब सांद्रता है जो कंसंट्रेशन है उसको हम जो व्यक्त करते हैं वो किस में व्यक्त करते हैं, सांद्रता इक्वल किसके बराबर होती है, मोल प्रति लीटर के, मोल प्रति लीटर, ये होता है सांद्रता। तो अब सांद्रता की जगह ये लिखा जा सकता है मोल लीटर। आगे कंटिन्यू करते हैं, कि सांद्रता है, अब सांद्रता की जगह क्या लिख सकते हैं, मोल बटे लीटर, मोल बटे लीटर की पावर 1 माइनस n इंटू समय इनवर्स, समय इनवर्स, ये k जो है उसका अपने पास क्या आ गई, इकाई आ गई। अब k की इकाई यानी ये एक फॉर्मूला बेस बन गया अपने पास, इससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी विक्रिया की जो कोटि है कितने भी, उससे उसके वेग नियतांक या वेग स्थिरांक की क्या कर सकते हैं, इकाई बता सकते हैं। n है, n क्या है, अभिक्रिया की कोटि है, n क्या है, अभिक्रिया की कोटि है, और इस n का मान क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, अधिकतम कितना हो सकता है, 3 तक होने की संभावनाएं होती है। अब n का मान 0 लिख के, 1 लिख के, 2 लिख के यहाँ तक हम ज्ञात करते हैं कि अभिक्रिया की कोटि यानी अभिक्रिया की कोटि 0 होगा तो इसका मतलब शून्य कोटि की विक्रिया, 1 होगा इसका मतलब प्रथम कोटि की विक्रिया, 2 होगा इसका मतलब द्वितीय कोटि की विक्रिया, 3 होगा तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया। अब इससे हम इकाई ज्ञात करते हैं। तो अब यदि पहले के शून्य कोटि की विक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k, अब शून्य कोटि के विक्रिया के लिए इसका मतलब n का मान कितना है, 0 है, शून्य कोटि का मतलब n का मान कितना हो गया अपने पास, 0। तो इसको हमने क्या लिख दिया, n की जगह यदि हमने ये लिख दिया, ये है अपने पास मोल बटे लीटर 1 माइनस 0 इंटू समय इनवर्स, ये अपने पास है। तो अब इसकी पावर करें तो इसको आगे और हल करें तो क्या लिखा जा सकता है, पावर 1 हो गई, यानी 1 माइनस 0 मतलब 1, तो मोल लीटर को ऊपर लेके जाए तो क्या हो सकता है, लीटर इनवर्स इंटू या समय इनवर्स, समय इनवर्स को सेकंड में, मिनट में कैसे जो अपने को व्यक्त करना है उस रूप में कर सकते हैं। यहाँ पे सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं, मिनट इनवर्स भी लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स, समय इनवर्स दिया। ये शून्य कोटि के विक्रिया के लिए किसका मान आ गया, वेग स्थिरांक k का मान हो गया। अब प्रथम कोटि के विक्रिया के लिए हो तो प्रथम कोटि के विक्रिया के लिए वेग स्थिरांक यानी k का मान, अब क्या करना है, अब n की जगह प्रथम कोटि का मतलब n का मान कितना होगा, 1 होगा, तो क्या लिख सकते हैं, मोल लीटर की पावर 1 माइनस 1 इंटू समय इनवर्स, ये है। इसको आगे लिखें, अब 1 माइनस 1 यानी इसकी पावर कितनी होगी, 0 होगी। अब किसी की पावर 0 होती है, किसी की पावर यदि 0 होती है तो उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये सारा क्या हो जाएगा अपने पास, 1 हो जाएगा, अपने पास क्या आ जाएगा, जो
कांस्टेंट है के की मात्रा क्या आ जाएगा, समय इनवर्स आ जाएगा, यानी सेकंड इनवर्स या मिनट इनवर्स। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक के है इसका मान जो इकाई है वो क्या हो जाएगी, समय इनवर्स। इसी प्रकार आप द्वितीय कोटि के अभिक्रिया के निकाल सकते हैं। द्वितीय कोटि एन का मान क्या लिखना है, यहाँ पे 2 लिखना है। एन का मान क्या लिखना है, 2 लिखना है। यहाँ पे यदि एन का मान 2 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, -1। अब -1 है तो यहाँ पे क्या होगा, मोल है तो मोल इनवर्स, लीटर, समय इनवर्स। यानी द्वितीय कोटि की सेकंड ऑर्डर के लिए निकालेंगे, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, एन का मान यानी के का अपने पास क्या आ जाएगी, इकाई, के की इकाई अपने पास क्या आ जाएगी, एन की जगह हमने क्या लिखा, 2 लिखा, 2 लिखा तो माइनस है इधर तो क्या आएगा, -1 तो मोल इनवर्स। अब लीटर ऊपर जाएगा, इनवर्स इनवर्स क्या आ जाएगी, सीधा क्या लिख सकते हैं, लीटर समय इनवर्स या सेकंड इनवर्स या मिनट इनवर्स। ये क्या हो गया, द्वितीय कोटि के विक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई हो गई। इसका मतलब अपने को ये एक फॉर्मूला याद है तो हम किसी भी कोटि की विक्रिया के लिए अपने को इकाई पूछे या वेग नियतांक पूछे तो हम उसको क्या कर सकते हैं, बताया जा सकता है। तो ये अपना हो गया वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात करना, वेग नियम या जो वेग स्थिरांक कह रहे हैं उसको किस प्रकार से परिभाषित करते हैं। तो ये सारी चीज आशा है कि आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।